तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परमाणुकता के बारे में। परमाणुकता क्या होता है? इससे पहले हमने बात किया था अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। अगर अणु और परमाणु को समझ रहे हो तो परमाणुकता यहाँ पर तुमको इजीली समझ में आने वाला है। कोई भी तत्व ले लो या कोई भी यौगिक ले लो और उसका सूत्र ले लो, है ना। हमने बताया बाबू यहाँ पर कि सपोज हम ले रहे हैं यहाँ पर N2H2, इसके अलावा यहाँ पर बात कर ले Al, इसके अलावा बात कर ले यहाँ पर तुम्हारा O3P4 ये तो हो गया तुम्हारा तत्व। दूसरी ओर बात कर लेते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक के बारे में H2O, CO2, MgO, H2SO4, NH3, ये हो गया यौगिक। अब यहां पर N2 कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। समझो, हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। एल्यूमिनियम के एक अणु में यहां पर ये यही दर्शाता है कि एल्यूमिनियम का एक अणु है। ऑक्सीजन का जो यहाँ पर ओजोन है ना, ओजोन के एक अणु में ओजोन का 3 परमाणु। इसी तरह से यहाँ पर ये भी है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, कुल परमाणु 3 है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, कुल परमाणु यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कुल परमाणु 2 है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो 4 1 2 1 3 और 4 3 7, 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 4। ठीक है। यहां पर देखेंगे 2 कुल परमाणु 2, कुल परमाणु 2, कुल परमाणु 2, कुल परमाणु 4, कुल परमाणु 8। अब परमाणुकता होता क्या है? तो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या ही परमाणुकता कहलाती है। अब ये हमने तत्व लिखा, तत्व का अणु है, ये यौगिक का अणु है। यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन के एक अणु में परमाणु कुल परमाणु 2 है, मतलब हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। फास्फोरस के यहाँ पर एक अणु में कुल परमाणु 4 है, तो फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। जल के एक अणु में यहाँ पर कुल परमाणु 3 है, तो जल की परमाणुकता यहाँ पर 3 है। सल्फर यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में कुल 7 परमाणु है, तो यहाँ पर इसकी परमाणुकता कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर है बात परमाणुकता के बारे में?